भारत की खूबसूरती उसकी मस्जिद भी है, मंदिर भी है, दरगाहें भी है, खानकाएं भी है। और जो लोग इस भाईचारगी को खत्म करना चाहते हैं वो भारत को कमजोर कर रहे हैं। तो हमारा एहतजाज इसलिए भी है कि वो लोग जो हमको सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं, हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि हम मिटने वाले नहीं हैं। मैं बार बार कह चुका हूं, जब तक हम दुनिया में जिंदा है कयामत नहीं आएगी। जिस दिन हम चले जाएंगे सूर फूका जाएगा, याद रखो। और अगर बीजेपी ये समझ रही है कि उन्होंने 2014 में इख्तिदार पर आए तो पहले ट्रिपल तलाक का ऐसा कानून बनाया जो मुस्लिम खवातीन के खिलाफ बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने UAPA के कानून को गंदे तरीके से उसको और ताकतवर बना दिया, फिर उसके बाद उन्होंने मजहब तब्दीली का कानून अपनी अपनी बीजेपी जहां पर इख्तिदार में रियासत में बनाया, फिर अब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर हमला कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी बुलडोजरों के जरिए सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारी शरीयत को हमसे छीनना चाहते हैं। वो शरीयत जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बरकरार रहेगा, मगर आज नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि मैं बाबा साहेब अंबेडकर से बड़ा दूरंदेश हूं। मिस्टर मोदी, आप अंबेडकर के पैर की धूल भी नहीं है, इस बात को याद रख लो आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और दूसरी बात यह, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने सफों में इत्तेहाद को मजबूत रखिए। ये लड़ाई जो आप और हम मिलकर अपने दीगर सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ लड़ रहे हैं, याद रखो बीजेपी संघ परिवार हमारे सफों से बाज मीर जाफर, मीर सादिक को खड़ा करेगी।